सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने कराया एक शाम एकता के नाम मुशायरे का भव्य आयोजन। बरेली में शनिवार को सिविल लाइंस स्थित IMA हॉल में सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग द्वारा एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में आए कवियों ने अपनी कविताओं शायरी से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से शमीम खां सुल्तानी, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, एडवोकेट हुरिया रहमान, हरिओम प्रजापति, दीपक बाल्मीकि, दिलीप बाल्मीकि, खुसरो मिर्जा, ओम प्रकाश मौर्य, जमुना प्रसाद मौर्य, डॉ शाजिब अंसारी, डॉक्टर गयासुल अंसारी, ओम पाल प्रजापति अवसर पर बरेली और बाहर से आए कवियों को डॉक्टर अनीस बेग ने फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। आती है, लोग सोच रहे थे कि प्रोग्राम इतना कि स्वागत तो बनता है, दौड़ के तोड़ने से एक दौर ताजा किया है अपना, और जिन्होंने अपने पीछे एक बहुत नाफरानी रास्ता। मणिका दुबे जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आए मंच पर। एक साहब का अनुरोध है। शायर के लिए शेर सुना रहे हैं आपसे। कहाँ है मुझे मालूम हुआ, तो मुझे वैसे कुछ आता तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में बहुत छोटा सा शेराज करना चाहता हूँ। बल्कि हमारे बरेली की सरजमीन पे जितने नाम आप आए तो सही, बस की जीनत बनकर खैर मकदम को मेरा दिल मेरी आंखें हो। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। मैं प्रमोद बिष्ट जी से ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हमारे भांजे परम आदरणीय हुरिया रहमान जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। अब सही है। हरिओम चरंजी भी दे सकते हैं। हमारे बीच से स्वागत करिए। आपकी खामोशी कर ले। और एक आइए अश्विनी जी। आइए अब बात करते हैं इस दुनिया की आधी आबादी की। मेरी मुराद जो है वो ख़वातीन से है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ज़िंदगी है ये हालात का मुरक्कब है, जिसमें खुशियाँ भी हैं, गम भी है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जी यहाँ से शुरू कर देता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। दोस्तों, चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है। इख्तिलात मतलब मिक्सचर। चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जनाब अनीस बेग साहब के लिए और बरेली लिटरेचर फाउंडेशन के लिए जोरदार तालियां कि कल हमने कवि सम्मेलन एक मुशायरे का आयोजन किया, और वो आयोजन इसलिए किया कि हम लोग बरेली में एकता का संदेश देना चाहते हैं। एकता, एक शाम एकता के नाम, और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि बरेली के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर देखिए, जो चीज़ हो गई उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, भाई हमारा जो पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा है, ये बताइए आप मुझे। हम लोग समाज के जो भ्रांत आदमी हैं, जो संभ्रांत आदमी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग समझदार लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए बरेली का माहौल ठीक करने के लिए। बरेली का माहौल तो बस अच्छा है ही, लेकिन जो बाहर की मीडिया में
जो चल रहा है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है कि बरेली ऐसा, बरेली के लोग बहुत अच्छे हैं, बरेली बहुत शांत है, बरेली बहुत अच्छा है। और इसी का दिखाने के लिए, इसी का संदेश देने के लिए हमने एक शाम एकता के नाम भाईचारे का संदेश देने का काम किया है। और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा बरेली एक अच्छा शहर बने, एक सुकून वाला शहर बने, जहाँ पर हम सिर्फ मोहब्बत की बातें करें, नफरतों की बातें ख़त्म कर दें। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि इतना बड़ा यहाँ पर कुछ भी जो हुआ, दंगा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, तो जो भी एजिटेशन हुआ, जो हुआ उसके बाद में ना ही कोई हिंदू भाई मेरा कोई सड़कों पे आया, ना ही मुस्लिम भाई को सड़कों पे आया। एक भी आदमी किसी को नहीं देखा होगा आपने कि जिसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और उसी को लेके हमने जो भ्रांतियाँ थी उसी को ख़त्म करने के लिए एक शाम एकता के नाम ये हमने संदेश देने का काम किया है। मेरा काम ये नहीं है किसी का दिल दुखाऊं, मेरा काम ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाऊं। मेरा काम सिर्फ है कि लोगों को सिर्फ मोहब्बत फैलाऊं, और मोहब्बत का ही संदेश देने का काम किया है मैंने, और भाईचारे देने का ही काम किया है। मुशायरे में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया था इसने मुशायरे का भी किया था मैंने। और उसमें मेरे यहाँ पर सभी सिख समाज से मेरे यहाँ पर MP सिंह भाई साहब आए, साथ साथ मेरे काले सिंह भाई साहब आए, साथ साथ हिंदू समाज से अजमनी सर आए, एक सम्राट आदमी हैं, और भी हिंदू भाई बहुत जो सम्मानित है वो आए यहाँ मुशायरे में, सुबलेश जी आए। इसी तरीके से मुस्लिम समाज से लोग आए। तो अलग अलग समाज से लोग जो आए उन्होंने आके मुशायरे को, कवि सम्मेलन को यही कहा कि भाई एकता का संदेश हम देना चाहते हैं, और हमारा बरेली तभी तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग सुकून से रहेंगे, एकता से रहेंगे, एकता का संदेश देंगे, तभी हमारा बरेली आगे बढ़ता है। अब देखिए 4 दिन इंटरनेट बंद हो गया, इतने लोगों के हर्ज हुए काम, इस थोड़े से परेशानी में हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान हुआ है, हर आदमी का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हुआ हो, चाहे वैसे जरिए हो। लोग बरेली में आना चाहते हैं। ये एक यहाँ पर एक डेवलप बरेली बनना चाहिए। मतलब लोग यहाँ पर देखिए कितनी फैक्ट्री लग रही है बरेली में, लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं बरेली में, लोग बरेली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बरेली आगे तभी बढ़ेगा जब बरेली का माहौल बाहर अच्छा जाएगा कि बरेली का माहौल अच्छा है, बरेली में हम लोग कारोबार कर सकते हैं, तभी तो कारोबारी आएंगे, तभी तो कॉर्पोरेट्स कंपनी आएंगी बरेली में, तभी तो हमारा बरेली आगे बढ़ेगा। कॉर्पोरेट्स वहाँ कभी नहीं आना चाहेगा जिस जिले का माहौल ख़राब हो। तो अगर जिले का, इसलिए हमने ये मुशायरा और कवि सम्मेलन रखा है, वो एक शाम एकता का नाम यही देने की कोशिश करी है। एक शाम एकता, मतलब अगर एकता रहेगी हम लोगों में, सब भाई लोगों में, तब बरेली हमारा शांत रहेगा, बरेली आगे बढ़ेगा, बरेली में कॉर्पोरेट्स कंपनी में आएंगी, बरेली का डेवलपमेंट होगा, और जब बरेली डेवलप होगा तो मेरा भारत भी डेवलप होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।